Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I have already mixed the cards, but still I'm shuffling it for some more time so that it could be mixed well. So I'll do it few more times and then I'll start taking out the cards one by one and I'll read them for you. Okay, so it is mixed well. So let's see what is the first card for the reading today. द एम्परर. एम्परर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है, बिल्कुल इतना स्ट्रेंथ की पोजीशन में कोई ऐसे ही नहीं आ जाता है, और परमात्मा आपको एम्परर की पोजीशन में लाना चाह रहे हैं. ठीक है, आपको एम्परर बनाना चाह रहे हैं. इट मीन्स कि आपका एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व निखर के सामने शायद आ चुका है. ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान परमात्मा बढ़ा रहे हैं. और एम्परर का कार्ड ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ का प्रतीक है, स्ट्रेंथ का सिंबल है. तो ये मुझे आपके स्ट्रेंथ में आने को दिखा रहा है. ओके. सेवन ऑफ वंस. सेवन ऑफ वंस एक तरह का स्ट्रगल का पोजीशन दिखाता है. देखिए, इस कार्ड की रीडिंग मैं दो तरह से कर सकती हूँ. ये जो दोनों कार्ड्स निकले हैं, अब आप देखिएगा कि आपके साथ कौन सा सिचुएशन रेजोनेट कर रहा है. पहला सिचुएशन तो मैंने ये बताया कि परमात्मा आपको स्ट्रेंथ की पोजीशन में ला रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, पीछे आपने बहुत संघर्ष किया है, और आप डिज़र्व करते हैं रूल में आना, आप डिज़र्व करते हैं अथॉरिटी में आना. तो पहले जो आप आपके जो कुछ लोग आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किया करते थे आपके हैप्पीनेस के रास्ते में, आपके एनी काइंड ऑफ ग्रोथ के रास्ते में, तो अब परमात्मा आपको एम्परर की सिचुएशन में, एम्परर की पोजीशन में बिठा रहे हैं. मतलब आपका अथॉरिटी जो है वो एक तरह से गैदर कर रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं. राइट. और दूसरी तरह से मैं रीडिंग ये कर सकती हूँ कि शायद आपकी लाइफ में कोई डोमिनेटिंग फिगर है. ठीक है, जो जिससे आप डोमिनेटेड रहते हो. ठीक है, और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि दबाव में आप हमेशा रहते हो, और जिसकी वजह से आपके रास्ते में संघर्ष उत्पन्न होता रहता है, आपके जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता रहता है. ठीक है, और आप संघर्ष की स्थिति में बने रहते हो. कुछ ऐसे ही डोमिनेटिंग, रूलिंग, जो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, इस तरह के लोगों की वजह से. अब आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी सिचुएशन आपके लाइफ के साथ रेजोनेट हो रही है. द टावर. ओके, क्योंकि मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग ऐसे की है, तो मैं फिर से इसको ऐसा कहूँगी कि या तो ऐसे डोमिनेटिंग लोगों की वजह से आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया है, या आप टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, या आपने टावर मोमेंट फेस किया है. ठीक है, और टावर मोमेंट बहुत ही कष्टदायक समय होता है, बहुत ही पीड़ा का समय होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं. तो शायद कहीं ना कहीं ऐसे डोमिनेटिंग लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत
पीड़ा का सामना आपने किया है, बहुत कष्ट का सामना आपने किया है, ऐसा हो सकता है। या फिर आप टावर मोमेंट फेस करके आए हो, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने स्ट्रगल भी फेस किया, टावर मोमेंट भी फेस किया, बहुत ही कष्ट का समय, बहुत असहनीय पीड़ा आपने फेस की कुछ डोमिनेटिंग लोगों की वजह से, या कुछ ऐसे ऐसे नकारात्मक लोगों की वजह से जिनके दबाव में आप रहे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये मुझे दिखा रहा है कि आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर, बहुत आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता होगा, या ये आपके प्रेजेंट की स्थिति हो सकती है या आपके रिसेंट पास्ट की स्थिति हो सकती है। जब लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो मतलब नकारात्मक टाइप के लोग अगर आपकी लाइफ में एंटर कर जाएं किसी भी वजह से, कि हो सकता है रिलेशन में ही हो या फिर कैसे भी, अगर उनका प्रेजेंस है तो भाई चैन की सांस तो आप ले नहीं सकते। और अगर आप बाउंड हैं उनके इर्द गिर्द रहने के लिए तो आपको बहुत ही संभल संभल के, फूक फूक के चलना पड़ता है, बहुत ध्यान रख के हर चीज़ों का चलना पड़ता है। हम लोग कष्ट भी सह रहे होते हैं, ठीक है, जब ऐसे नकारात्मक लोगों के सर्कल में होते हैं तो कष्ट भी सह रहे होते हैं, और सब कुछ बर्डन भी खुद ही ले रहे होते हैं, ठीक है। और जो नकारात्मक लोग होते हैं वो एक तरह से रूलिंग उसमें होते हैं, रूलिंग एनर्जी में होते हैं। तो यही दुष्ट मतलब दैत्य टाइप के लोगों की मैं कहूँगी दैत्य टाइप के लोग ऐसे ही होते हैं दूसरों को दबा के, दूसरों को पीड़ा पहुंचा के, मतलब उतना ही उनका काम होता है, उनका रोल ही वही होता है। तो आपकी लाइफ में या तो मुझे ऐसी कोई प्रेजेंस लग रही है इस तरह की सिचुएशन की, या फिर पास्ट में आप इनसे होके गुजरे हैं, ठीक है। 10 स्टार, ये जो कुछ डिवाइन सोल्स होती है ना, जो डिवाइन सोल्स जो किसी डिवाइन पर्पस के लिए जन्म लेते हैं, उनकी लाइफ में ना ये नकारात्मक लोग रूपी कांटे आते ही आते हैं। और आपकी लाइफ में भी ये नकारात्मक लोग रूपी कांटे इसलिए आए क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आपका एक बहुत ही क्लियर डिवाइन पर्पस है, एक सोल पर्पस है। और ये नकारात्मक लोग रूपी कांटे होते हैं, ये व्हाट अ वर्ड, नकारात्मक लोग रूपी कांटे, ये आपको अपने डिवाइन पर्पस से भटकाते रहते हैं, मतलब उसमें ऑब्स्टेकल्स डालते रहते हैं, ये इनका रोल होता है। और जो डिवाइन सोल होती है, जो जिसका डिवाइन पर्पस होता है, वो ऐसे लोगों को ओवरकम करके ही अपना सोल पर्पस समझ पाते हैं, अटेन कर पाते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर के नीचे क्वीन ऑफ कप्स। अब परमात्मा आपकी भावनाओं की कदर अभी तक हुई नहीं, उन डोमिनेटिंग लोगों ने कभी आपके भावनाओं की कदर की नहीं, बिल्कुल। एम्परर के नीचे क्वीन ऑफ कप्स। तो अब आपको भी काफ़ी कुछ समझ आ चुका है, ठीक है, कि भाई इन लोगों का नेचर कैसा है, ये लोग कैसे हैं। अब आप भी बहुत समझदार हो गए हैं, होना पड़ा आपको समझदार। और परमात्मा अब आपकी भावनाओं का जो ध्यान है वो परमात्मा रखेंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, ठीक है। और आपकी भावनाओं की कदर अभी तक की नहीं गई कुछ डोमिनेटिंग लोगों ने, जो आपकी लाइफ में इम्प्लांटेड हैं फॉर अ डिवाइन पर्पस ओनली, ठीक है। वो भी एक डिवाइन का खेल है, डिवाइन का प्ले है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिवाइन प्ले, देयर प्रेजेंस इज ऑल्सो डिवाइन प्ले। तो उन्होंने तो की नहीं कोई कदर, परमात्मा को आपके हर इमोशन की कदर है। तो वो अब आपको आपके इमोशंस को प्रमुखता देंगे, आपके इमोशंस को अब आपको इमोशनली फुलफिल करना अब ये परमात्मा करना चाहते हैं, परमात्मा अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि मुझे आपके इमोशनल हीलिंग, इमोशनल एनरिचमेंट को दिखाता है, ठीक है। क्वीन ऑफ वंस, जहाँ 7 ऑफ वंस, आप एक स्ट्रगल की पोजीशन में थे,
ठीक है, स्ट्रगल की पोजीशन में आप रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स फेस करते रहे हैं। अब वहीं पर क्वीन ऑफ वंस, एक तरह से अपने आप को आपने विराजमान अब कर लिया है। आपको विराजमान प्रभु करेंगे, परमात्मा करेंगे, आपको स्ट्रेंथ में परमात्मा लेके आएंगे। तो अभी तक जो आप संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे अपने लिए, अपनी वैल्यू को, अपनी वैल्यू मनवाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, तो परमात्मा अब आपको ये क्वीन की एनर्जी देख रहे हैं आप, दूसरी बार आया है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी इमोशनल हीलिंग, क्वीन ऑफ वंड्स आपके मान सम्मान में वृद्धि, ये सब अब परमात्मा करेंगे। कारण साफ है क्योंकि द स्टार का कार्ड प्रेजेंट है। आप एक डिवाइन सोल हैं और काफ़ी आपने बहुत सहम सहम के जी लिया, बहुत संभल संभल के जी लिया। अब आपके खुल के जीने का समय आया है, मैं ये कहूँगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर के नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टावर का जो मैंने बोला ना कि कुछ डोमिनेटिंग लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जिनसे आप दबे हुए थे, ऐसे ही लोगों की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी मानसिक पीड़ा का समय आया। एकदम लाइफ अपसाइड डाउन हो गई, एकदम पैरों तले ज़मीन खिसक गई, राइट। तो वो ऐसे लोगों की वजह से ही ये जो है ना, जो दूसरों का सुख चैन छीन लेते हैं, इस तरह के लोग। और ये जैसे ये आदमी सबका तलवार लेके भाग रहा है, मतलब सबके रिसोर्सेज छीनना, ठीक है, दूसरों को वीक देख के खुश होना, ये सब नकारात्मक लोगों की, नार्सिसिस्ट लोगों की यही खासियत होती है, ठीक है। उनका यही ट्रेट होता है, वो दूसरों का सब कुछ छीनने में ही उनको खुशी मिलती है। तो वो एक जीते जागते दैत्य हैं। आई वुड से लाइक वन वर्ड फॉर ऑल नार्सिसिस्ट, ओके, ऑल नार्सिसिस्ट आइदर मेल और फीमेल। जो नार्सिसिस्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेविल होते हैं, वो दानव होते हैं, वो मानव के रूप में एक्चुअली दानव होते हैं, ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड टावर के नीचे बिल्कुल इंटरकनेक्टेड, ऐसे ही लोगों की वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आपने फेस किया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहले अगर बहुत संभल के चल रहे थे, बहुत एकदम सहम के चल रहे थे, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे आपकी फिनेंशियल एबंडेंस, आपके फिनेंशियल ग्रोथ, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, इसको दिखा रहा है, ठीक है। तो आप फिनेंशियली अब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको ऐसे नकारात्मक नार्सिसिस्ट टाइप के लोगों पर डिपेंडेंट रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आपको परमात्मा इंडिपेंडेंट कर देंगे, क्योंकि जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो फिनेंस का कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है, कंफर्ट का कार्ड है। ये कार्ड है इंडिपेंडेंस का। ये कार्ड बताता है कि यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। आपके संघर्ष के सफल होने को दिखा रहा है मुझे ये कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार के नीचे। बहुत बहुत झेला है आपने, बहुत सफ़र किया है, बहुत। तो अब हैप्पीनेस का समय आया है, अब हैप्पी होने का समय आया है। बहुत दुखी रह लिए, बहुत कष्ट में रह लिए, अब सुखी होने का समय आया है, हंसने का समय आया है। बहुत रो लिए ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे डोमिनेटिंग लोगों की वजह से, नार्सिसिस्ट लोगों की वजह से, नेगेटिव लोगों की वजह से। अब आपकी लाइफ में ग्रोथ का समय आया है, ठीक है, एंजॉय, सेलिब्रेशन का समय आया है विद योर लव्ड वंस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। इवन द टावर, ये भी डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। परमात्मा जब झटका देते हैं ना, ताकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सके, वो झटका ही डिवाइन इंटरवेंशन है। तो उस झटके के टाइम में एक जो बहुत तेज का ठोकर लगता है, उसमें जो कष्ट होता है वो बहुत असहनीय कष्ट होता है। लेकिन एक बार वो जब निकल जाता है ना, वो जब बीत जाता है, तो आगे एकदम समतल जीवन, ठीक है, स्मूथ जीवन हो जाता है। तो परमात्मा ने आपको टावर मोमेंट दिखाया है। बिल्कुल कुछ डेविल जैसे लोगों की प्रेजेंस, नेगेटिव लोगों की प्रेजेंस आपकी लाइफ में रही, जिसकी वजह से आपने टावर मोमेंट झेल लिया, ठीक है। अब उसके बाद एक नया सवेरा, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अब परमात्मा आपकी लाइफ में इंटरवीन उन्होंने किया है और आपको वो स्ट्रेंथ की पोजीशन में लेके आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
ये सब मुझे आपके प्रगतिशील होने को दिखा रहा है। आपका जो लक्ष्य अभी तक जी, आपका लक्ष्य क्या रहा होगा? आप अपने लिए एक बहुत अच्छा अपना फाइनेंशियल पोजीशन आप चाहते हैं, आप अपनी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द जो है आपके लव्ड वंस रहें, आप ये चाहते हैं, तो परमात्मा आपकी लाइफ में यही करने जा रहे हैं। आप इसी सिचुएशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप फिनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, और आप जो आपके जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं वो, ओके, आप अपनी लाइफ बहुत सुखी अपने लव्ड वंस के साथ आप बिताएंगे अब। ठीक है, इसकी व्यवस्था परमात्मा करने में जुट गए हैं, कर रहे हैं। द एम्प्रेस, देखिए जहाँ पे ना द एम्परर का कार्ड आया था, और वो मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा था कि आपकी लाइफ में कोई डोमिनेटिंग पर्सन है। वहीं पे द एम्प्रेस का कार्ड मुझे आपके विक्टोरियस होने का साइन दिख रहा है। अभी तक आप दबे हुए थे ना, तो अब आप उन सभी दबाव से परमात्मा ने आपको निकाल लिया है, छुटकारा आपको मिल गया है। निखर के अब आपकी पोजीशन आएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप अथॉरिटी में आओगे, फैसले अब आप अपनी लाइफ के खुद लोगे। ठीक है, किसी और के मोहताज अब आप नहीं रहोगे, आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जो भी डोमिनेटिंग लोग, नार्सिसिस्ट लोग समझते थे कि उनका दिया ही, उनके दिए पे आप पल रहे हैं, अब उनकी ये गलत फहमी जो है वो दूर हो चुकी होगी, अब तक परमात्मा ने कर दी होगी, क्योंकि वो आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, वो आपको ग्रो करता हुआ देखेंगे। ठीक है, आप एकदम सेल्फ सफिशिएंट अब आप आगे की लाइफ जिएंगे। द हर्मिट, बहुत जब आप ऐसे डोमिनेटिंग लोगों को झेल रहे थे, डोमिनेटिंग लोगों को हैंडल कर रहे थे ना, तो आप एक बहुत अकेले पड़ गए थे। आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, और आप अपनी सिचुएशन किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, तो आप इस तरह की आपकी लाइफ हो गई थी एकदम कट ऑफ, और ना किसी से आपको हेल्प मिल सकता था इस कंडीशन में, ना आप हेल्प की गुहार कर सकते थे, तो आप अकेले पड़ गए थे। ये सभी उन डोमिनेटिंग नकारात्मक नार्सिसिस्ट लोगों की वजह से। ठीक है, टावर मोमेंट भी आपने झेल लिया। 4 ऑफ स्वॉर्ड, ऐसी आपकी पोजीशन हो गई। कैसी पोजीशन? एकदम आहत होके, एकदम टूट के आपने परमात्मा को सरेंडर कर दिया। यहाँ पर टूटने से मेरा मतलब है कि आपने सरेंडर कर दिया, आप नहीं डील कर सकते थे, आप नहीं सुधार सकते ऐसे लोगों को। ठीक है, तो आपने परमात्मा से हेल्प मांगी। ठीक है, परमात्मा के आप एकदम उनके शरणागत आप हो गए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 2 ऑफ वंस, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी कल भी 2 ऑफ वंस आया था, और आज भी इस फर्स्ट डेक से जो मैंने रीडिंग की है, इसमें बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ वंस। आप अब किसी की नहीं सुनने वाले, आपने अपनी लाइफ के लिए एक दिशा तय कर ली है, एक प्लान बना लिया है, एक लक्ष्य निश्चित कर लिया है, और अब आप उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आप अपने लक्ष्य को अब पा के ही रहेंगे, जो है फिनेंशियल अबंडेंस। ओके, पीसफुल लाइफ, ऐसी लाइफ जिसमें आप लव्ड वंस से घिरे रहें, नकारात्मक लोगों से नहीं। आपके इर्द गिर्द परमात्मा सिर्फ और सिर्फ आपके प्रियजन रखेंगे, ऐसे जो आपकी कदर करें, आपकी वैल्यू करें। ठीक है, ऐसे लोग जो आपसे प्रेम करें और आप जिनसे प्रेम करें, और वो सारे ही नकारात्मक लोग, नार्सिसिस्ट लोग, परमात्मा अब उनसे डील करेंगे, उनको कट कर दिया जाएगा आपकी लाइफ से। शायद कट कर दिया गया भी हो, उनको निकाल दिया होगा परमात्मा ने आपकी लाइफ से। ठीक है, देखते हैं दूसरे डेक से क्या कार्ड्स आते हैं। कुछ कार्ड्स हम दूसरे डेक से भी लेंगे। ओके, एंड लेट्स सी कि इस दूसरे डेक से क्या कार्ड्स आते हैं। एक दो बार मिक्स करूंगी मैं इनको। ओके, वन मोर टाइम। ओके,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट डेक से भी आया है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपका सेकंड डेक से भी आया है। बिल्कुल लक्ष्य प्राप्ति में अब कोई देरी होगी नहीं, अब तक बहुत देरी हो गई, अब कोई देरी होगी नहीं। नाइट ऑफ वंस, देखिए नाइट ऑफ वंस का कार्ड नहीं फर्स्ट डेक से नहीं आया था, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया था फर्स्ट डेक से और नाइट ऑफ, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर कि फर्स्ट डेक से आया था कि नहीं। नाइट ऑफ वंस का कार्ड ये मुझको ऐसा दिखा रहा है कि ये जो लोग आपको दबाना चाहते थे, दो तरह से मैं इस कार्ड को देख रही हूँ। जो लोग आपको दबाना चाहते थे ना, एक तो अब वो मुझे आपकी लाइफ से निराश होके जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, और दबाना चाहते नहीं, जो आपको दबा रहे थे, आपको डोमिनेट कर रहे थे, ऐसे लोग मुझे आपकी लाइफ से हताश निराश होके जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मुझे ये भी दिखा रहा है कि जिस तरह से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत तेजी से पूरी एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ रहा है, वैसे ही मुझे ये फोकस, नाइट ऑफ वंस का कार्ड मुझे फोकस दिखा रहा है, आपका फोकस, ठीक है, आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आपका फोकस। स्ट्रेंथ, बिल्कुल भाई टावर मोमेंट झेल लिया, ठीक है, पूरा लाइफ अपसाइड डाउन इस तरह का सिचुएशन फेस कर लिया, तो स्ट्रेंथ तो आना ही है। आप तो आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी सामर्थ्य, आपका मतलब आपका जो एक व्यक्तित्व है वो इतना मजबूत हो चुका है कि आप मैं कहूँगी कि अब मुश्किल हालात आपने इतने देख लिए ना, इतने डील कर लिए कि अब आप सहज ही रहते हो, सहज ही रहोगे। कोई भी, अब तो पहली बात तो परमात्मा अब आपके ऊपर कोई मुसीबत आने नहीं देंगे, बहुत ऑलरेडी आपने झेल लिया है। और वो सब झेल करके ना आप एक तरह से, एक होता है ना जैसे शेर होता है, शेर में कितनी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वो एकदम आराम आराम से रिलैक्स होके चलता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कोई मतलब छोटे मोटे एनिमल्स उसके सामने क्या क्या मीन्स क्या कर रहे हैं, क्या हलचल मचा रहे हैं, क्योंकि शेर वो खुद स्ट्रेंथ में है, वो खुद ही राजा है। तो इसी तरह से आपको भी अब फर्क नहीं पड़ता, बहुत विजडम आपकी बढ़ गई है, बहुत इंटेलेक्चुअल आप ऑलरेडी थे और हो गए हैं। तो अब आपको ना ये कोई भी आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, ठीक है, बहुत कंपोज्ड आप रहते हैं, बहुत एकदम आप अपना टेम्पर लूज नहीं करते और बहुत शांत रहते हैं। बड़ी से बड़ी बात भी अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप एकदम कूल रहते हैं, मैं कहूँगी कूल, ठीक है। और इन्फिनिटी का साइन दिखा रहा है मुझको, कितने इंटेलेक्चुअल, कितने ज्ञानी, कितनी अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपका स्पिरिट कितना ग्रो कर चुका है, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले डेक से भी और इससे भी, बिल्कुल आप बहुत धनवान होने वाले हैं, बहुत रिच होने वाले हैं। आपका इनकम जो है वो परमात्मा बढ़ाने वाले हैं, आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी, बहुत। अगर आप जॉब में हैं तो भी आपकी फिनेंशियल ग्रोथ जैसे भी आपके जॉब के हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है, या कोई भी किसी भी तरीके से आपके इनकम के सोर्सेज परमात्मा बढ़ाएंगे, आपकी फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी निश्चित है, निश्चित। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कल भी आया था और आज भी आया है, जहां पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, राइट, क्वीन ऑफ वंड्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्ट्रेंथ है। तो मैं कहूँगी अब आपको ना आपकी लाइफ में जो ये सिचुएशन जो थी, ये डोमिनेटिंग लोगों की वजह से जो ये सिचुएशन थी, एकदम अंधकार में जीवन, अब वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, वो समाप्त हो चुकी है। अब ऐसा जीवन अब आप नहीं जिएंगे, ठीक है। अब आपको सब कुछ बहुत क्लियर है, ठीक है, लोगों के बारे में क्लियर है, अपने जीवन के बारे में क्लियर है, ठीक है, दिशा, किस दिशा में आपको जाना है इसके बारे में क्लियर है। तो अब आपको ये आपके पास्ट की एनर्जी ही मैं कहूँगी, ठीक है।
अब आप इस स्थिति से आगे बढ़ चुके हो, ओवरकम कर चुके हो। द फूल, एकदम आगे बढ़ चुके हो, ऑप्टिमिस्ट होके बढ़ते ही जा रहे हो, केयर फ्री होके, परमात्मा पे भरोसा करके, नया उमंग आपके अंदर, नया उमंग, एकदम मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। स्ट्रेंथ, ऑल येलो कार्ड, फूल, ऑल येलो कार्ड, सन इज देयर शाइनिंग ब्राइट इन द कार्ड। चैलेंजेस की परवाह नहीं है आपको। अब आपको चैलेंजेस एक्चुअली दिख ही नहीं रहा है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस, लेकिन आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आपकी नज़र परमात्मा पे है, अपने गोल पे है, अपने लक्ष्य पे है। तो आपको अब चैलेंजेस दिख ही नहीं रहा, आपके लिए सब कुछ आसान हो चुका है। पेज ऑफ कप्स। अब देखिएगा आपके जो नए नए लोग आपके लाइफ में एंटर करेंगे और उनसे मिलने के बाद आपको इमोशनल हीलिंग इतनी होगी ना, बहुत इमोशनल हीलिंग आपको होगी। नए नए लोग आपकी लाइफ में, या ऐसे लोग, यूजफुल लोग अब आपकी लाइफ में जुड़ेंगे। अब ये नकारात्मक लोग आपकी लाइफ में अब रह नहीं सकते, इन्हें परमात्मा ने एकदम कट कर दिया आपकी लाइफ से। डिवाइन इंटरवेंशन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवार देख रहे हैं आप, इसी तलवार से कट किया है, तो इसी तलवार से कट किया है गॉड ने, राइट। अब नए लोग आपकी लाइफ में जो आपके लिए यूजफुल हों, आपके लिए अच्छा सोचते हों, जिनसे एसोसिएशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो, ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। क्वीन ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस उसमें भी आया था और इसमें भी बिल्कुल। अब आपको कोई भटका नहीं सकता, कोई बरगला नहीं सकता। और आपका जो व्यक्तित्व है ना, आप खुद ही बहुत इंस्पायरिंग हो, आपसे दूसरे लोग इंस्पिरेशन लेंगे। आपकी कहानी सुन के ना, या आपको देख के दूसरे लोग इंस्पायर होंगे। ऐसा मोटिवेटिंग आप फिगर हो, बहुत इंस्पायरिंग फिगर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, फोकस्ड हो। ये सब मैं आपके ट्रेट्स बता रही हूँ। वाओ, एस ऑफ कप्स देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा, आपके पोजीशन में, आपके स्ट्रेंथ में वृद्धि। एस ऑफ कप्स, आप अब ना, मतलब एस ऑफ कप्स जो है ये एक तरह से इमोशनल हीलिंग का कार्ड है, जो परमात्मा आपकी तरफ ला रहे हैं, परमात्मा आपके लिए कर रहे हैं। और एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि जिन जिन लोगों ने ना आपकी कदर नहीं की लाइफ में, जिन जिन लोगों ने, परमात्मा अब आपकी कदर उनको करना सिखाएंगे और उनको ये एहसास करवाएंगे कि आपकी असल वैल्यू है क्या। ठीक है, क्योंकि अब परमात्मा आपके लिए इंटरफेयर कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने आपकी कोई कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, तो अब परमात्मा का हाथ आपके सर पे है, परमात्मा आपके पीछे खड़े हैं। अब वो एक एक पर्सन, वो एक एक नेगेटिव, नकारात्मक, नार्सिसिस्ट एंड डोमिनेटिंग टाइप के लोग, वो आपकी कदर करेंगे, परमात्मा करवाएंगे। परमात्मा अब एंटर कर चुके हैं, ठीक है, इस चीज़ में। एंड 4 ऑफ वंस, 11 की एनर्जी, मैंने ऐसा कहा, ये हो के रहेगा, ये एकम्प्लिश होगा, ये मैनिफेस्ट होगा, हो रहा है इनफैक्ट। ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है, आपको भी पता चल ही जाएगा, लेकिन ये हो रहा है मैनिफेस्ट। दिस इज अ डिवाइन विश। ओके, चलिए अभी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, आपको लाइफ में लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, आपको लगा था कि भाई अब तो कुछ बचा नहीं, मैं क्या ही कर लूँगा, क्या हो जाएगा मेरे साथ। तो डिवाइन इज विद यू, दिस कार्ड इज अ क्लियर सिंबल दैट डिवाइन इज विद यू। परमात्मा है तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, परमात्मा आपके साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। और 11 की एनर्जी ने आके कह भी दिया है, जैसा कि मैंने कहा, कि आपकी लाइफ से जो ये डोमिनेटिंग लोगों की वजह से जितना भी नेगेटिव, नार्सिसिस्ट, डोमिनेटिंग, जो भी कह लीजिए, इन लोगों की वजह से जितना भी कचड़ा आपकी लाइफ में हुआ था, द टावर, जितना भी कष्ट, पीड़ा आपने झेला था, संघर्ष आपने किया था, वो सब कुछ एलिमिनेट परमात्मा कर चुके हैं, कर रहे हैं। ठीक है, या तो कर चुके होंगे, अभी तक वो नेगेटिव लोग कट चुके होंगे, या फिर कर रहे हैं। ठीक है, तो परमात्मा का सपोर्ट आपके पास है, परमात्मा आपके साथ हैं, और वो यही बताना चाहते हैं
4 ऑफ वंस के कार्ड के थ्रू, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के थ्रू, ठीक है, एस ऑफ कप्स के कार्ड के थ्रू, 10 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, कि परमात्मा आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि आप द स्टार डिवाइन सोल हैं, आपका एक डिवाइन पर्पस है और अब आप अपने डिवाइन पर्पस की तरफ बढ़ोगे। जिस चीज़ के लिए आपने जन्म लिया है अब आप वो अब आप अचीव करोगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा अब आपके साथ हैं। परमात्मा पहले भी आपके साथ थे, आपके संघर्ष में भी परमात्मा आपके साथ थे, तभी तो आप संघर्षों को ओवरकम कर पाए। देखिए, जो प्रारब्ध है वो तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन जिसने परमात्मा के नाम का शूज पहना है ना, जूता पहना है, वो कांटों पे चल लेता है, कांटों को पार कर लेता है। और जिसने परमात्मा के नाम का शूज नहीं पहना है, फिर वही कांटों पे पैर रखो तो फिर पैर घायल, आगे बढ़ने की स्थिति में ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आप चल ही नहीं सकते कांटों पे जब तक कि आपने परमात्मा के नाम का जूता ना पहना हो। ठीक है, परमात्मा का नाम वो प्रोटेक्शन है जिसको आप अपने पैरों में पहन के और आप कांटों पे चल सकते हैं। कांटे हो गए आपके जीवन के दुख, संघर्ष, और अगर आप उन सबको पीछे छोड़ आए हैं, आप उनसे आगे निकल पाए हैं, तो समझ लीजिए परमात्मा की प्रोटेक्शन आपने पहनी हुई थी। तो परमात्मा आपके साथ हैं और आपका जो जीवन है वो सुख की तरफ बढ़ चला है और सुख आप प्राप्त करके रहोगे। सुख भोगना अब आपके आगे की जीवन की यही कहानी है, यही निशानी है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।